बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे मुल्क में जब भी कोई आफत आए तो हमारी फौज को सिविल इंतजामिया के साथ मदद के लिए बुलाया जाता है, मगर इस दौरान में प्रमोटियों की तरफ से फौज की अजब अंदाज में प्रमोशन शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि हमारी राखी पे रखी फौज का आना, अपने लोगों को बचाना एक एहसान अजीम और ना भुला देने वाला कारनामा हो। ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि सिविल इंतजामिया गूफ बाकी का निकम्मस्तान है। पहले सब बुरा हुआ, डिसिप्लिन फरिश्ते आगे और अब आगे सब अच्छा होने वाला है। प्रमोटिए ये नहीं बताते कि फौज सबसे आखिर में आई, बल्कि कहते हैं कि बिलाखिर फौज आ गई। ये नहीं कहते कि जब पानी चढ़ गया, रेले में डूब कर बह गए तो फिर फौज आ गई, मलबे में दब के मर गए, कुछ बच गए और फिर फौज आ गई। प्रमोटिए ये नहीं बताते कि लॉरेंस कॉलेज से मरी, बाड़ियां, कैंट, गलियात की गलियों से एबटाबाद तक फैले फौज के स्टेशंस, क्लब्स, गोल्फ कोर्सेज, रेस्ट हाउसेज के बाहर से गुजरती सड़कों पे बर्फबारी में ट्रैफिक जाम रही। मर्द, औरतें, बच्चे बरसती बर्फ में धंसते, पुकारते, ठठरते, बेचारगी में मौत के मुंह में चले गए। सुबह मरी के लोकल्स ने वीडियो बनाई, ट्रैफिक वार्डन दिखाई दिए, खबर चली और फिर आखिर में इस कौम मुल्क की राखी के रखवाले फौज आई और सुबह स्टेशंस के दरवाजे खोले गए। मेरा प्रमोटियों से सवाल है कि अगर भारत बॉर्डर से अंदर आ जाए तो प्रमोटिए क्या खबर छपाएंगे? हिंदुस्तान ने हमला कर दिया और मुकाबले के लिए पाक फौज मैदान में उतार दी गई। हम फौज किसी पड़ोसी मुल्क से तो नहीं मंगवाते और ना ही हमें बचाना कोई यूएन पीस कीपिंग मिशन है। भाई ऐसा नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, पाक फौज हमारी है। गार्ड और रेस्क्यू करना दुनिया की हर फौज का काम है और दुनिया में हर जगह ये रिजर्वायर, ये मदद का आखिरी जोर, उम्मीद की आखिरी किरण ही काम आती है। मरी में जो अफसोसनाक वाकयात हुए, ये सिक्योरिटी की ड्यूटी देने वालों, सयाहों को इंसान न समझकर अपने दरवाजे बंद रखने वालों, दाम बढ़ाने वालों और घर बैठकर टूरिज्म और 1.25 लाख गाड़ियों की लापरवाह ट्वीट करने वालों की लापरवाही और कोताही है। सयाह सफेद बर्फ की उस स्याह रात को याद रखें और खुद से एहतियात करें कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आखिर में फौज को आना पड़े। बहुत शुक्रिया।